हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा 2 रंग का डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, मफलर में, शॉल में कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं डिज़ाइन बनाना। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे। कोई भी फंदा हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो यहाँ निडल पे मेरे 18 फंदे हैं। यहाँ पे हम 3-3 के हिसाब से फंदे लेंगे। तो इस तरह सिलाई में मेरे 18 फंदे हैं। ये पैटर्न हमारा 4 लाइन का है और उल्टी तरफ से शुरू होगा। यहाँ पे डिजाइन हमारा 4 लाइनों में बनेगा, जिसमें कि 2 लाइनें हमारी एक कलर से होगी और आगे की 2 लाइनें हम दूसरे कलर से बनाएंगे। ये हमारी सीधी साइड है। यहाँ पे हम एक बेसिक रो बनाएंगे, जो हमने सिर्फ एक ही बार बनानी है। आगे ये वाली रो हमारी रिपीट नहीं होगी। एज के फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे और पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। यहाँ पे हमारी एक बेसिक रो बन गई है। इस रो को आपने बॉर्डर वाले ही कलर से बनानी है। अब आते हैं बैक साइड में। अब यहाँ से डिजाइन हमारा शुरू होगा। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो होगी। अब यहाँ पे मैं सेकंड कलर लगा लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने सेकंड कलर लगा लिया है। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। यहाँ पे सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। एच के फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे। आप चाहें तो बुन भी सकते हैं। अब आगे का एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब शुरू में हमारे 2 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न हमारा शुरू होगा। 3 फंदों में डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले ऐसे हम जाली डालेंगे। अब ये 3 फंदे हैं। पहले फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे और आगे के 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2। देखिएगा, जो फंदा हमने स्लिप किया था, इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे के 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। शुरू के 2 फंदे छोड़ के यही 3 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। और फिर से देखिएगा, पहले हम जाली डालेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। स्लिप वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे और आगे के 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। और फिर से देखिएगा, ऐसे हम जाली डालेंगे, फिर पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। जो फंदा हमने स्लिप किया था, स्लिप वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे के 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से जाली डालेंगे, फिर पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर स्लिप वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे के 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से जाली डालेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर स्लिप वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे के 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। लास्ट में एच के फंदे को हम सीधा बुन देंगे। यहाँ पे एक कलर से हमारी 2 लाइनें बन गई हैं। यहाँ पे डिज़ाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। अब ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। यहाँ पे मैं फर्स्ट कलर का यूज़ करूँगी, जिससे हमने बॉर्डर बनाया था। यहाँ पे पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूँगी। यहाँ पे पूरी रो को उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। ये जाली वाला फंदा है, इस फंदे को ध्यान से बुनिएगा। यहाँ पे डिज़ाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की फोर्थ रो है। बनाना तो हमने सेकंड रो की तरह ही है, बस यहाँ पे डिज़ाइन बनाने की हमारी जगह चेंज होगी। इस रो को ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हमने डिज़ाइन कहाँ पे बनाना है। जैसे कि हमारा जाली वाला फंदा है, एक फंदा हम इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे
तो ये 3 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। ऐसे इधर भी देखिएगा, ये जाली वाला फंदा है, एक फंदा हम इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे। तो यहाँ पे 3 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। एच के फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे। यहाँ पे 3 फंदों में डिज़ाइन बनाएंगे। उससे पहले हम जाली डालेंगे। 3 फंदे में से पहले फंदे को स्लिप करेंगे और आगे के 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2। जो फंदा हमने स्लिप किया था इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे के 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। पहले फंदे को छोड़ के यही 3 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। पहले हम जाली डालेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। जो फंदा हमने स्लिप किया था इस फंदे को उठाएंगे, आगे के 2 फंदों के ऊपर से पास कर देंगे। और फिर से देखिएगा, यहाँ पे 3 फंदों में डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले जाली डालेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। जो फंदा हमने स्लिप किया था इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे के 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पास करेंगे। और फिर से जाली डालेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर स्लिप वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे के 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से जाली डालेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, स्लिप वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे के 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से जाली डालेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, स्लिप वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे के 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। अब आगे हमारे 2 फंदे बचे हैं, दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे डिज़ाइन की हमारी 4 लाइनें बन गई हैं। इसके साथ ही डिज़ाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। ये हमारी बैक साइड है। यहाँ पे डिज़ाइन की 1st रो को फिर से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे एक कलर से हमारी 2 लाइनें बन गई हैं। फिर से मैं कलर चेंज करूँगी, तो यहाँ पे मैं 2nd कलर लगाऊंगी। यहाँ पे पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। फ्रेंड्स, यदि आप बिगनर्स हैं तो ध्यान से देखिएगा, जाली वाले फंदों को ध्यान से बुनिएगा। यहाँ पे डिज़ाइन की 1st रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे एक बेसिक रो को छोड़ के आगे आपने इन्हीं 4 लाइनों को बार बार दोहराना है। जब आप इन 4 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह दिखाई देगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।